माथे पर कुमकुम, चेहरे पर अनोखी चमक लिए, वो चमक जिसका संबंध उस खबर से था जो कल रात वैद्यराज ने उन्हें दी थी। माँ बनने वाली थी सीता, पर यह बात उन्होंने किसी को बताई नहीं थी। उनके देवर अयोध्या के युवराज लक्ष्मण रथ को हाँक रहे थे। और कितनी देर लक्ष्मण? सीता ने पूछा। महल से निकले हुए उन्हें काफी देर हो चुकी थी। उनके अनुमान से भैरवी का मंदिर अब तक आ जाना चाहिए था। लक्ष्मण ने ना उनकी बात का जवाब दिया। लक्ष्मण ही क्यों, उनके पति राम भी अजनबी से लगे थे उन्हें आज सुबह। सीता समझ नहीं पा रही थी कि सिर्फ माँ भैरवी के दर्शन के लिए इजाजत मांगने पर राम की कमर जैसी आंखें भर क्यों आई थी। महल में ऐसा कुछ तो हुआ था जो उनसे छुपाया जा रहा था, वरना उनको माँ की जगह रखने वाला लक्ष्मण उनसे नजरें नहीं चुरा रहा होता। जिनके दिलों में सच्चा प्यार होता है, उनके चेहरे पर कितनी शांति होती है ना। कोई डर नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। अपने प्यार पर यही भरोसा, यही यकीन मैं महसूस कर रही हूँ सीता की आंखों में। काश मैं इस कहानी की लेखिका होती, इसी खूबसूरत मोड़ पर कहानी को खत्म कर देती, लेकिन जो लिखा जा चुका है वो तो मुझे सुनाना ही होगा। लक्ष्मण ने एक झटके से रथ को रोका और बोले, भाभी आप यहीं उतर जाएं। महाराजा राम की आज्ञा से आपको अयोध्या से निकाला जा रहा है। सीता स्तब्ध थी, जैसे किसी ने तंत्र करके उनको पत्थर बना दिया हो। सीता मान ही नहीं सकती थी कि राम ने उनको अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया हो। कुछ बोलिए भाभी, मुझ पर क्रोध कीजिए, प्रताड़ित कीजिए, लक्ष्मण टूटती हुई आवाज में बोले। सीता बोली, मेरा अपराध। लक्ष्मण एक पल तक खामोश रहे, जैसे अपनी सारी ताकत बटोर रहे हों। आखिर कोई भी वजह इतनी बड़ी कैसे हो सकती थी जो राम को सीता को निष्कासित कर देने पर मजबूर कर दे। महाराज कहते हैं कि आप पर पुरुष रावण के घर में रहकर आई हैं, इसलिए प्रजा को आपके चरित्र पर भरोसा नहीं है और राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के मत को सम्मान दे। लक्ष्मण ने किसी तरह अपनी बात उनके सामने रखी। अग्नि परीक्षा उन्होंने पहले भी दी थी, लेकिन आज तो उनका दिल छलनी हो गया था। जानती थी राम उनके चरित्र पर शक नहीं कर सकते, पर ये राम उनके पति राम थोड़े न थे। ये तो अयोध्या के राजा राम थे और पति का कर्तव्य, उसके बारे में क्या कहा महाराज ने? सीता ने व्यंग्य से लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण रो ही पड़े। वो राम के लिए सिर्फ भाई ही नहीं थे, उनकी परछाई थे, लेकिन आज वो राम के आदेश का साथ दे ही नहीं पा रहे थे। आप महाराज के आदेश को मानने से इनकार कर दें भाभी माँ, आपका ये लक्ष्मण पूरे विश्व से लड़ जाएगा। सीता ने उनको गौर से देखा तो गंभीर स्वर में बोली, मुझे महाराज का आदेश स्वीकार है। महाराज को बता दें, सीता कभी अयोध्या नहीं लौटेगी। सीता कभी राम की शर्मिंदा होने की वजह नहीं बनेगी। लक्ष्मण उनके पैरों पर गिर ही पड़े और सीता वन की ओर चली आई। एक बार उन्होंने अपने पिता के घर लौट जाने की भी सोची, लेकिन नहीं गई। अपने जिस राम पर, जिस प्यार पर उनको इतना गर्व था, उस प्यार की किरचियाँ लेकर कैसे वो अपने पिता के घर चली जाती। स्वाभिमानी सीता कभी सोचती कि राम से जाकर पूछें कि उन्होंने एक तरफा फैसला क्यों सुनाया। इतनी जोर से चीखना चाहती थी कि सारा शोर उस चीख में खो जाए। कभी अपने गर्भ में पल रहे उस बच्चे के भविष्य का ध्यान करती, तो कभी राम के साथ बिताए खूबसूरत वक्त को सोचती। लोग कहते हैं कि राजा राम पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने जो फैसला किया, देश निष्काल व परिस्थितियों के हिसाब से किया होगा। सच कहूँ तो इस वक्त मैं राम के बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं नहीं सोचना चाहती कि उन्होंने सीता के साथ जो किया वो सही था या नहीं।
मैं ये भी नहीं जानना चाहती कि सीता के गर्भवती होने के बारे में अगर पता होता तो क्या तब भी वो यही फैसला लेते। मैं इस वक्त सिर्फ उस औरत के बारे में सोच रही हूँ जो सीता है, जो शायद शालिनी, साज्या और सारा भी है, जो भारत में सदियों की हरदम होने वाली इस अग्नि परीक्षा से थक चुकी है। अगर मेरे बस में होता तो मैं सीता से कहती, तुम सीता हो, यही तुम्हारा परिचय है। खुद को इस अग्नि परीक्षा का हिस्सा मत बनने दो। तुम पवित्र हो, हमेशा रहोगी। फिर सोचती हूँ मेरा कुछ कहना, किसी का भी कुछ कहना भारत की सीताओं की तकलीफ को कम कर सकता है। कोई 9 साल गुजर गए। सीता अब राम की पत्नी नहीं थी, ना ही अयोध्या की रानी। कई साल पहले महर्षि वाल्मीकि को सीता जंगल में भटकती मिली थी। वो उनको अपने साथ आश्रम ले आए थे। महर्षि वाल्मीकि ने पूरे आश्रम में सीता का परिचय वैदेही नाम से करवाया था। यही लवकुश पैदा हुए, यही उनका घर बन गया। दोपहर का काम निपटा कर सीता बाहर बैठी थी। उनके चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था। बरसों पहले जो घाव मिला था उसे वक्त ने शायद भर दिया था। माता जी, इस शैतान शावक को देखिए ना, फिर से हमारे पौधे खा गया। इस आवाज को सुनकर सीता की नजरें उन 2 घुंघराले बालों वाले नटखट बालकों पर आ टिकी। लव कुश, सीता के जुड़वा बेटे। सीता के बेटे इसलिए कि जब भी अपने पिता के बारे में पूछते वाल्मीकि उन्हें हमेशा वैदेही के पुत्र बताते। लव कुश इस आश्रम में सबके दुलारे थे, और जब से उन्होंने एक राजा के अश्वमेघ घोड़ा रोका था तब से तो उनकी वीरता के भी कायल हो गए थे सभी। अयोध्या से निकाले जाने के बाद सीता वहीं अपना अतीत छोड़ आई थी। कभी राम के बारे में किसी को नहीं बताया, ना वाल्मीकि ने कभी सीता पर जाहिर होने दिया। लवकुश, आपने श्लोक याद किए? महर्षि आएंगे तो पूछेंगे। सीता ने पूछा तो लवकुश हिरण का पीछा छोड़ माँ के पास आकर बैठ गए। हमें सब याद है माताजी, सुनाए? कुश अपनी कांच जैसी पारदर्शी आंखों को झपका कर बोला तो सीता उनमें खो सी गई। कुछ जब ऐसे पलकें झपकाता था तो सीता को राम का पलकें झपका कर मुस्कुराना याद आ जाता था। जरा भी तो अलग नहीं थे ये दोनों अपने पिता से। सुनाओ, सीता बोली। लवकुश एक शांत श्लोक दोहराने लगे। बच्चों के मुंह से राम की महिमा का वर्णन सुनकर हमेशा अचंभित रह जाती थी माता। महर्षि ने उन्हें पूरी रामायण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया था। एक माँ अपने बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के लिए अपनी ममता को दबाती है, कहीं ममता बस बच्चे बिगड़ ना जाएं। लवकुश के लिए सीता कभी शिक्षिका की तरह संस्कारों के बीच उनमें भरती हुई नजर आती थी, तो कभी एक ममतामयी माँ की तरह अपना पूरा प्यार न्यौछावर करती हुई नजर आती। इतना कष्टमय जीवन बिताते हुए बच्चों को सर्वशक्तिमान बनाया था, हर क्षेत्र में स्वाभिमानी बनाया था। लव बोला, माता, महर्षि ने हमें पूरी राम कथा याद करवा दी है और वो कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत जल्द अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्या से निमंत्रण आया हुआ है। हे देव, ये कैसी परीक्षा है? सीता ने मन ही मन सोचा। वो जानती थी महर्षि ने तय किया है तो लवकुश को लेकर अयोध्या जाएंगे ही जाएंगे, और अगर राम ने लवकुश उनके बेटे होने का प्रमाण मांगा तो कैसे सहन करेंगी वो ये लांछन। लवकुश अपने गुरु वाल्मीकि के आदेशानुसार अयोध्या में गए तथा सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में स्वयं को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात सीता को राज दरबार में आने का आदेश दिया गया। वाल्मीकि के साथ सीता लवकुश को लेकर राजसभा में पधारी। वाल्मीकि बोले, हे दशरथ नंदन, ये सीता अति उत्तम पवित्रता का पालन करने वाली मेरी धर्म पुत्री है। ऋषि आगे बोले,
हे रघुनंदन, मैं जानता हूँ आपको सीता प्राणों से भी प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवास से आकुल होकर आपने उनका त्याग किया है। आगे ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि सीता का भाव व विचार परम पवित्र है, इसलिए ये मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी हैं। इनका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इन्हें छू भी नहीं सकता है तथा ये पति को ही देवता मानती हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। राम बोले, भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। ये जानते हुए भी कि मेरी सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने राजा के कर्तव्य का पालन करते हुए इन्हें छोड़ दिया था। अतः भगवान, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैंने आपकी धर्मपुत्री का उस समय त्याग किया था। मैं ये भी जानता हूँ ये जुड़वे राजकुमार लवकुश मेरे ही पुत्र हैं। मैंने 9 साल सीता के बिना गुजारे हैं। जनमत का सम्मान करना राजा का धर्म है। जनता के लिए उन्होंने सीता को खुद से अलग कर दिया था। उनका एक हिस्सा सीता के साथ अयोध्या से चला जा चुका था। आगे राम कहते हैं, तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी से मेरा प्रेम हो सकता है। सीता ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने राम को देखा। वही सांवला शरीर, वही कमल जैसी आंखें, चेहरे पर वही दिव्य चमक। एक पल सीता वो लांछन, अपमान, प्रमाण, शपथ सब भूल गए कि अब वो राम के जीवन का हिस्सा नहीं है। वो जानती थी राम उन पे कभी शक नहीं कर सकते थे। राम का प्यार ही उनकी वन में प्रेरणा बना था। वो जानती थी राजधर्म के लिए उनके अयोध्या के राजा राम ने उनका त्याग किया था, उनके पति राम ने नहीं। वो राम की कमजोरी नहीं बनना चाहती थी। वो मन में कहती हैं, आपने जो किया वो एक राजा के लिए उचित धर्म था। सीता आगे बढ़ी, सभा के बीचों बीच खड़ी हो गई, नजरें झुकी हुई थी। सारे गुरुजनों माताओं को प्रणाम कर, अपने पिता अपनी बहनों को प्रणाम कर आंसुओं के साथ वो आगे लवकुश को देखती है जो आश्चर्य में थे। सीता बोली, मैं रघुनाथ जी के सिवा किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। फिर राम को देखती हैं और कहती हैं, भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। राम चौंक गए, सभा में सभी स्तब्ध थे। बिजली कड़की, लवकुश आगे बढ़े पर बढ़ नहीं पाए। जो जहां था वो वहीं खड़ा रह पाया। धरती फट के पृथ्वी देवी प्रकट हो गई। हनुमान, लक्ष्मण, ऋषि, माताएं, स्वयं वाल्मीकि, कोई कुछ न कर पाया। सीता ने पृथ्वी माँ को देखा तो द्रवित हो गई, गदगद हो गई। माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता, मुझे यहाँ से ले चल। धरती माँ बोली, आओ मेरी पुत्री। माँ की गोद पुत्री के लिए सदा खुली होती है। आओ, वहाँ कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। धरती माँ ने अपनी बाहें फैला दी। सीता और धरती माँ दोनों की आंखों में आंसू थे। आओ पुत्री, मेरे पास आओ। आओ, गले से लगा लिया। माँ के कंधे पर सुकून था। चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोग चलेंगे। जैसे ही लवकुश ने यह सुना वो बोले, नहीं नहीं माताजी, माताजी, हमें छोड़ के मत जाओ।
उनके सर पर हाथ फेरती हुई उन दोनों के माथे को चूम लिया। सीता बोली, मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिता के हाथों सौंप रही हूँ। फिर आगे कहती है, मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता होता है और पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमें क्षमा कर दो, हमने मिथ्या लांछन लगाकर जो पाप किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दो। पर सीता के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई मलाल नहीं था। वो इन सब से ऊपर उठ गई थी। करुणामयी नजर से उन सब को देखा। वो जगत जननी थी और बोली, भगवान तुम लोगों को सर्वथा सुखी रखे व यशस्वी रखे। और बोली, महाराज से इतनी सी प्रार्थना है, इस प्रजा के दोष भुलाकर समस्त प्रजाजनों को लवकुश की भांति पुत्रवत प्यार दें। अंतिम प्रणाम कहती हुई आगे श्री राम की ओर बढ़ी। हे रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मैं समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दें। राम आगे बढ़े। नहीं सीते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे जाना होगा भगवान। अब मेरा मार्ग ना रोकें। धरती माँ बोली, पुत्री अब चलो यहाँ से, ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो। वो धरती के अंदर समा गई। धरती माँ माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। महर्षि वाल्मीकि इस घटना को पहले से जानते थे, फिर भी वे इसे बदल ना सके। होने को कोई नहीं टाल सकता था। मंदिर वेदीयपन और ये कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।